साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम बात करेंगे शादी की। हमारे देश में शादी तो करना ही है, ये एटीट्यूड है हमारा। चाहे लड़का लड़की की उम्र कुछ भी हो, चाहे वो नाबालिग हों, चाहे वो मूर्ख हों, चाहे वो कुछ ना कमाते हों, चाहे वो शरीर से अपरिपक्व हों, चाहे विचारों में कोई गंभीरता ना हो, लेकिन शादी करनी है। शादी एक ऐसा हवा है हमारे देश में कि 6-6, 8-8 साल के बच्चों में शादी के ख्यालात भर दिए जाते हैं। उनका बचपन ख़त्म हो जाता है। शादी को वो एक बहुत ही सुंदर सपना समझ लेते हैं, और जब असलियत में शादी होती है और ज़िंदगी के जीवन के कठिनाइयाँ सामने आती हैं तो बिखर जाते हैं। हमारे देश में अनेकों लड़के लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया जाता है शादी करके। बचपन और जवानी शादी के झंझटों में बर्बाद कर दी जाती है। इसमें बड़े बुजुर्गों का बहुत बड़ा हाथ है। वो जानते हैं कि जीवन की समस्याएं क्या हैं, जीवन क्या है, शादी के बाद कैसी कैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो सब समझते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को कच्ची उम्र में इस शादी में झोंक देते हैं। जब दो अपरिपक्व लोग शादी करते हैं तो बच्चे भी ढेर पैदा करते हैं। उनको कुछ समझ नहीं होती है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाती है। उनके बच्चे भी बर्बाद निकल जाते हैं। सबसे ज़्यादा इस समस्या का जो शिकार होती है वो लड़की होती है। अपरिपक्व शरीर होता है, उसके ऊपर से बच्चे पैदा करने होते हैं। उसका शरीर और मन पूरी तरह टूट जाता है। ऐसे जोड़े मानसिक विकार का शिकार हो जाते हैं, लेकिन लोग समझना ही नहीं चाहते। आप ग्रामीण इलाके में जाएं या अर्ध शहरी इलाकों में जाएं तो ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है, कहे तेरी मोड़ी का क्या हुआ, तेरी बेटी का क्या हुआ। तो जवाब आता है, हमने तो निपटा दी। क्या बच्चे, क्या लड़के, क्या लड़कियां कोई भेड़ बकरियां हैं कि निपटा दी? शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। कहीं भी कोई लड़का कोई लड़की कहीं भी शादी कर दी जाती है। किसी के संग कोई भी लड़की या कोई भी लड़का बांध दिया जाता है। और हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है कि लड़की निभाती रहती है, लड़का निभाता रहता है। और लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ का जो शादी प्रथा है वो कितनी सफल है। देखो, वो 30 साल से साथ रह रहे हैं, वो मरते दम तक साथ रहे, लेकिन कोई नहीं समझता है कि उसके पीछे मजबूरियाँ थीं। हमारे यहाँ के लोग बचपन से ही अपने लड़के लड़कियों के लिए शादी का सपना बुनने लगते हैं। उसके लिए एक अलग सिस्टम है। भ्रष्टाचार करते हैं, दहेज इकट्ठा करते हैं, लड़की के लिए दहेज देते हैं, दहेज जैसी कुप्रथा को बढ़ावा देते हैं। वो समझते नहीं कि वो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। कच्ची उम्र में शादी करने से बड़ा गुनाह कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन आज भी लोग कर रहे हैं। आज भी गांव देहातों में बाल विवाह हो रहे हैं। गांव देहातों की बात छोड़िए, शहरों में हो रहे हैं। ज़बरदस्ती शादी करने के और अपरिपक्व नाबालिग बच्चों को शादी की प्रथा में झोंक देने के बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। वो शादी के बाद की जिम्मेदारियों को संभालने लायक होते नहीं हैं और संभाल नहीं पाते हैं। उससे कई तरह की बीमारियों और मानसिक विकारों के वो शिकार हो जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आजकल ये भी देखने में आया है कि लड़के लड़कियां जागरूक हो गए हैं।
अब वो अपने बुजुर्गों की आंख बंद करके कोई भी सलाह नहीं मानते। अब वो खुद अपनी स्वप्रेरणा से कोई भी निर्णय लेते हैं। जाति पाति के बंधन से थोड़ा विमुख हो रहे हैं। शादी हमेशा परिपक्व मन के साथ करनी चाहिए, परिपक्व शरीर के साथ करनी चाहिए। शादी कोई बंधन नहीं है। ऐसे साथी को चुनिए जो तुम्हें आज़ादी दे सके। पति पत्नी दोनों मुक्त रह सकें, यही शादी का पर्याय है। शादी कोई बोझ नहीं है, कोई जिम्मेदारियों का लबादा नहीं है। शादी मुक्ति का प्रतीक है। एक ऐसा साथी जो एक दूसरे की आज़ादी को इज्जत दें। हमारे यहाँ शादी कर तो लेते हैं लेकिन तोड़ना बहुत मुश्किल है। संबंध विच्छेद करना उससे भी ज़्यादा कठिन है जितना संबंध बनाना। हमारे देश में इतनी कानूनी उलझनें हैं कि आदमी या औरत अपनी बच्ची कुची ज़िंदगी को भी बर्बाद कर लेता है। तो आइए आज हम आपको ऐसी जगह ले चलते हैं जहाँ पर लड़का लड़की को साथ रहने के लिए शादी करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे समाज में बिना शादी के साथ रहना अच्छा नहीं माना जाता है, गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन एक राजस्थान में एक गांव ऐसा भी है जहां बिना शादी के लोग रह रहे हैं और बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। तो आइए इस गांव के बारे में जानते हैं। यह इलाका है राजस्थान में उदयपुर ज़िले के अंतर्गत नयावासा नामक क्षेत्र। इस क्षेत्र में ग्रासिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। इन लोगों के यहाँ दापा नामक प्रथा चलती है। इस प्रथा को 2 दिन तक चलाया जाता है। इन 2 दिनों में यहाँ के लोग अपना जीवन साथी खुद ही चुनते हैं। इन लोगों पर इनके समाज का यह दबाव नहीं होता है कि वो अपने जीवन साथी से विवाह करने के बाद ही साथ रह पाएंगे। यहाँ के निवासी बिना विवाह के साथ रह सकते हैं, मगर शर्त यह है कि इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाना होगा। बिना शादी के लोग यहाँ बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। कई जोड़े बुढ़ापे में जाकर शादी रचाते हैं और माँ बाप की शादी में बच्चे भी शामिल होते हैं। इस तरह की शादी में ये फ़ायदा होता है कि अगर वर्तमान में जीवन साथी से असंतुष्टता है या बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो दूसरे साथी को बिना किसी अड़चन के चुना जा सकता है। अगर देखा जाए तो हमारा आदिवासी समाज हमारे शहरी इलाकों के समाज से कहीं ज़्यादा उन्नत है, कहीं ज़्यादा मॉडर्न है। वहाँ लड़के लड़की को अपना जीवन साथी खुद ही चुनने का अधिकार होता है। लड़कियों को कहीं ज़्यादा आज़ादी है कि वो अपने पसंद का लड़का चुन सकें। इस प्रकार से भारत के इस जगह बिना शादी के लोग रह सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि शादी को हवा मत बनाइए। समय के साथ, परिपक्वता के साथ शादी करने का निर्णय लीजिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होता है जिसमें जीवन भर आपको साथ निभाना होता है किसी का। सोच समझकर शादी करें, सोच समझकर अपना जीवन साथी चुनें। नमस्कार।